मैट्रिक्स मूवी में नियो के पास दो चॉइसेस हैं, एक रेड पिल की चॉइस और एक है ब्लू पिल की। ब्लू पिल मतलब क्या? आपको एक ऐसी लाइफ चूज करनी है जहां पे स्टेटस को मेंटेन्ड है, हर दिन हैप्पीनेस से भरा हुआ होता है, प्लेजर से भरा हुआ होता है, शॉर्ट टर्म वाले प्लेजर, कंफर्टेबल है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन बात बस इतनी है कि ये लाइफ पूरी की पूरी इल्यूजन है, ये रियलिटी है ही नहीं, या यूं कहें कि डिल्यूजन है। देन व्हाट अबाउट द रेड पिल? रेड पिल इज रियलिटी, एक ऐसी लाइफ जो अनकंफर्टेबल है, पेनफुल है, अनसेटलिंग है, हर दिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही जो रेड पिल है, यही जिंदगी की सच्चाई है, ये कोई मिराज नहीं है। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी हर दिन आपके सामने रेड पिल और ब्लू पिल का ऑप्शन देती है और आपको चूज करने के लिए कहती है। आप चाहें तो बड़े कंफर्ट के साथ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, कंफर्टेबली आप लाई डाउन कर सकते हैं बिना मेहनत किए हुए, कंफर्टेबल तरीके से आप अनहेल्दी फूड ऑप्शन है आपके पास, ऑर्डर कर सकते हैं, खा सकते हैं, बिना एक्सरसाइज किए हुए आराम से लेजी लाइफ बिता सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें कंफर्टेबल तो हैं, ब्लू पिल कंफर्टेबल तो है, लेकिन ये रियलिटी को चेंज नहीं करती। रियलिटी कुछ और है। और रियलिटी क्या है? 25 मई को 25 मई को 2025, अब से कुछ दिनों बाद आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है यूपीएससी का। आप कितना भी लाइफ एंजॉय कर लें, कितनी भी स्क्रॉलिंग कर लें, कितने भी किसी से झगड़े कर लें, कितना भी दुखी हो लें, कितना भी रो लें, वो डेट चेंज नहीं हो रही। 25 मई को आपका एग्जाम है, रियलिटी बेंड नहीं होगी, क्योंकि आप मैट्रिक्स के अंदर हैं और रियलिटी उसके बाहर। आप अभी इसी मौके पे चाहें तो सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, यूट्यूब का सर्च का ऑप्शन है, गूगल का ऑप्शन है, आप सिंपल वहाँ पे सर्च करें स्ट्रैटेजी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आपके पास हज़ारों वीडियो होंगे और आप एक से ऊपर एक सारी स्ट्रैटेजी देखते रह सकते हैं एंडलेस। आप चाहें तो उसको चलाते रहें, स्ट्रैटेजी सीखते रहें, और ये बहुत कंफर्टेबल, बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग भी देता है कि अगर ये चीज़ करेंगे तो हम ये हासिल कर लेंगे। हर तरह की स्ट्रैटेजी मिलेगी, 90 दिन की, 100 दिन की, डेली का शेड्यूल मिलेगा। बट जो चीज़ आपको अपने गोल के करीब लेकर जाएगी, रास्ते पर आगे बढ़ाएगी, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, वो है रेड पिल, जहाँ पे चीज़ें अनसेटलिंग हैं, अनकंफर्टेबल हैं। जब तक आप पेन पेपर उठा के, किताबें उठा के, नोट्स उठा के उस पर मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप इस इल्यूजन में रहते हैं, जहाँ आपको सारी चीज़ों में एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर मिलता रहता है, तब तक आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे। और यही चीज़ें जो आज हैप्पीनेस दे रही हैं शॉर्ट टर्म में, आगे जाके या कहें कि हर दिन गिल्ट और रिग्रेट का बोझ बनती जाती हैं। और एक दिन वो बोझ इतना हैवी होता है, इतना हैवी होता है कि आप उस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आप अपने आप को फेलियर डिक्लेयर करते हैं, या आप ना भी डिक्लेयर करें तो कोई और डिक्लेयर करता है, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। बस आप इस सिचुएशन को डिफेंड करते हैं, दूसरों पे दोष डाल के या अपनी सिचुएशन के बारे में बता के कि ये चीज़ें हो गई थी, पेपर में ही कमियां थीं। और ये शायद सही भी है, सेल्फ डिफेंस की मैकेनिज्म ये सही भी है, लेकिन हम उस सिचुएशन में जाएं क्यों? फेलियर का बैगेज जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लर्नड हेल्पलेसनेस हो जाती है। किसी इंसान को आप बार बार रोटी दिखा के खाना न दें, 10 दिन ऐसा करें, 11वें दिन आप उसके सामने रोटी सब्जी सब कुछ रख लीजिए, वो नहीं खाने वाला, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ उसको मिलने वाली नहीं। उसी तरह से इंसान जब बार बार फेल होता रहे अपनी गलतियों के कारण, तो एक टाइम के बाद वो समझता ही नहीं कि सक्सेस चीज़ क्या होती है। उसके लिए रियलिटी यही बन जाती है, फेलियर ही बन जाती है। तो सोचिए कितना कष्ट होगा कि एक रास्ता हमने बनाया चलने का, उस पर चलते रहे और बीच में हमने ध्यान नहीं दिया, और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि रास्ता अपने डेड एंड पे पहुंच गया है। न पीछे मुड़ने की जगह है, न आगे जाने की जगह है, सामने बस एक खाई है जिसमें जंप लगाना है। आपके पास कोई और चॉइस, कोई और ऑप्शन नहीं है।
क्योंकि जो रास्ता आपने खुद शुरुआत की थी, जिसकी खुद बनाया था, आपने वो पूरे रास्ते ही जला दिए। हर दिन जलाया आपने, हर घंटे जलाया, हर मिनट जलाया, और अब मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। और जैसे ही वो डेड एंड आ गया, आप तो सलामत रहेंगे, लेकिन उस रास्ते पे आपने अपने साथ कुछ कैरी किया था, आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, वो सारे उस खाई में ही दफन हो जाने हैं। वो डेड एंड आपके सपनों का द एंड बन जाएगा। देखिए, अभी बहुत समय बाकी है, चलने की जगह है। अगर आप तेज नहीं चल सकते, दौड़ नहीं सकते, तो आप कोशिश करिए कि आप वॉक करें। वॉक नहीं कर सकते तो घिसट के चल लेंगे, क्रॉल कर लेंगे, लेकिन रास्ता पीछे जल रहा है। चलना बहुत ज़रूरी है। अभी आप चाहें तो अपनी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, टाइम है आपके पास। इस बीच दिक्कतें होंगी क्योंकि आपने रेड पिल लिया है, अनकंफर्टेबल लाइफ होगी, लेकिन आपको अपने आंसू अगर कोई आते हैं तो खुद पोंछने हैं। देखिए, दुनिया एक दिन आपके आंसू पोंछेगी, दूसरे दिन कहेगी कि इसका रोज का ड्रामा है। ये सिचुएशन दूसरों पे डिपेंड करने की सिचुएशन आए ही क्यों? सेंसिटिविटी बढ़ गई है। इतना सेंसिटिव नहीं थे हम। पिछली जनरेशन को देखिए, पेरेंट्स को देखिए, कितनी सारी मुश्किलात की चीज़ें उन्होंने कैसे आराम से हैंडल कर ली। आज हम छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, हल्की सी चीज़ में इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उस अशांति के कारण हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट भी कर डालते हैं कि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा तब तक हम अपना काम नहीं करेंगे। आप चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आप ये सोचिए कि ये जो चीज़, जो फेनोमेनन आपकी लाइफ में हुई, क्या वो 25 मई के एग्जामिनेशन के दिन आपको अफेक्ट करेगा? अगर नहीं अफेक्ट करेगा तो उसको इतना टाइम देना क्यों है? आप अकेले यहाँ पे इस दुनिया में आए थे, अकेले जाओगे। इस बीच में कोई परेशानियां आई हैं तो उसको उतना ही टाइम दे जितना वो डिजर्व करती हैं। जो इंसान अपना ध्यान रखेगा, अपने आप को ग्रो कराएगा, वही दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, वही दूसरों की सिचुएशन भी हैंडल कर सकता है, वही दूसरों को एक हाथ दे के खींच सकता है जिसके हाथ मजबूत हों। और उसके लिए टाइम लगता है, खुद पे वर्क करना पड़ता है। तो लाइफ में डेली बेसिस पे किसी फेनोमेनन में थोड़ी सी हार मिल गई, अगर आपने अपने आप को डिफीटेड फील किया, आपसे कोई गलती हो गई, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, जब आपके सामने एक बहुत बड़ा गोल है, कि इन सारी छोटी छोटी सिचुएशन में आपके पास सीखने के लिए क्या है। क्या आपने कोई गलती की थी जो आप रिपीट ना करें तो आपको इस तरह की तकलीफ दोबारा नहीं होगी। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग ऐसे हैं जिनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, वो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते भी हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट में ऐसा क्या था जो मैं अगर रिपीट ना करूं या ठीक कर लूं तो ये प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं हो, दोबारा मेरे आंसू ना आए। और दूसरे लोग वो होते हैं जो एक बार प्रॉब्लम देखते हैं कि हुई, फिर भी उससे कुछ नहीं सीखते और बार बार उसका लूप बनने देते हैं, और वो बार बार परेशान होते हैं, बार बार दुखी होते हैं। दूसरे टाइप के लोग जो हैं, उनके साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इस रेपिटेशन के कारण धीरे धीरे वो टूट जाते हैं। न्यू नॉर्मल बन जाता है दुखी होना। धीरे धीरे इस दुख का रिफ्लेक्शन दूसरे लोगों पे भी आता है। ऐसा इंसान जो बार बार फ्रस्ट्रेटेड है, बार बार गुस्सा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स का रिफ्लेक्शन, मिररिंग अपने आसपास के अच्छे लोगों पे भी कर डालता है, और उनकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम आने लगती है। तो या तो आप दुख फैलाइए या तो आप खुशी फैलाइए। लेकिन अगर आपको उस डेड एंड पे नहीं जाना है तो ये ऑब्वियस है कि डेली इंसिडेंट्स जो होते हैं, आप उससे एक लर्निंग लेके उसमें सुधार करें और उसको दोबारा रिपीट ना होने दें, क्योंकि रास्ता आगे का जाने का ही है, गोल तक पहुंचने का ही है। और ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें फंसे रहेंगे तो ये आपको पीछे ड्रैग करने वाली ही हैं। तो प्लीज़ आप एक बार अपनी आंखें बंद करें और सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं करने से अवॉइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर वो चीज़ मैं करूँ तो मुझे सक्सेस मिलेगी। ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे पे लोड है, मुझे करना है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर हिम्मत करूँ तो मुझे मेरी सक्सेस मिलेगी। उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा आंख बंद करने के बाद। और अगर वो चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मुश्किल है करने में, तो प्लीज़ उसको ब्रेक करिए।
एक बड़ा पहाड़ नहीं कटेगा, लेकिन उसकी छोटी चट्टान कटेगी। वो नहीं कटता तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा कटेगा। 600 पेजेस का नोट्स है, किताब है, मुश्किल है, नहीं कंप्लीट होने का लग रहा है कि होगा। आप प्लीज उसके पहले पन्ने से शुरुआत करिए। वो भी नहीं हो रहा, मन में वो टारगेट मत रखिए, पैराग्राफ पढ़ने का टारगेट डालिए। वो भी नहीं हो रहा, एक सेंटेंस का टारगेट डालिए। अरे वो भी नहीं हो रहा तो आप 3 वर्ड, एक वर्ड का टारगेट डालिए, बट उसकी शुरुआत करिए। जब आप एक वर्ड पढ़ेंगे तो आपको 3 वर्ड पढ़ने की हिम्मत आएगी। अगर आप 3 वर्ड पढ़ेंगे तो आपको एक सेंटेंस पढ़ने की हिम्मत आएगी, और सेंटेंस के बाद पैराग्राफ भी होगा, पूरा पेज भी होगा, पूरी किताब भी होगी। क्योंकि हर एक छोटी सक्सेस, जो आपने 3 वर्ड पढ़ा, एक वर्ड पढ़ा, वो एक सक्सेस है। और हर एक छोटी सक्सेस बड़े सक्सेस के लिए हमें मोटिवेट करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 21 डेज प्लान का हमने बैरियर ही बहुत कम कर दिया है। 2 रुपए का बैरियर रखा है कि किसी को सोचना ना पड़े। तो अभी समय है, सब चीज़ें ठीक हैं। अपनी लाइफ में जो भी चीज़ आपको पहाड़ मुश्किल लग रही है, उसका बैरियर छोटा करिए जो डुएबल है। फिर जितनी सारी जो आपको डिफ़िकल्टीज लग रही हैं, वो सारी ब्रेक होके आपके सामने गिरेंगी एक एक करके, और आप डेड एंड पे नहीं जाओगे, कंप्लीशन एंड पे जाओगे। तो आप अपना चॉइस ऑप्ट करिए, और आपके पास जो चॉइस है वो एक्चुअली में रेड पिल का ही है। और हाँ, नियो ने रेड पिल ही ऑप्ट किया था, क्योंकि उसे फाइनली मैट्रिक्स से बाहर आना था।